हम बनाना के बारे में बात करने वाले हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बनाना यानी कि केला अगर खाते हैं तो हमें उसे कितनी मात्रा में खाना चाहिए और वो खाने से हमें और हमारे बेबी को क्या फ़ायदा होगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बनाना खा सकती है। बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं क्योंकि बनाना में हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फोलिक एसिड, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। नाउ बनाना हमें पर डे एक या तो दो, उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बनाना में आयरन जो होता है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बढ़ा रहता है और एनीमिया का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है। नाउ जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं तो डॉक्टर हमें आयरन की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे हमारा आयरन और हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बना रहे। बट बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है कि उसे वो आयरन की टैबलेट्स जो होती है वो सूट नहीं होती है, या तो वो बॉडी में मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है और आपको आयरन का मतलब आयरन की आपकी थोड़ी सी डेफिशिएंसी है, या तो आपको आयरन की टेबलेट सूट नहीं हो रही है, तो आप उसकी जगह बनाना खाइए। बनाना एक नेचुरल फूड है जिससे आपका आयरन का लेवल जो है वो बढ़ेगा, रेड सेल्स बढ़ेंगे और एनीमिया का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो दूर होगा। तो ये है सबसे पहला फ़ायदा। नाउ दूसरा, अक्सर हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि पहली तिमाही में मॉर्निंग सिकनेस एंड नोजिया हो जाता है और कभी कभी एसिडिटी भी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए भी अगर आप बनाना का सेवन करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। मॉर्निंग सिकनेस में आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो वैसे तो आप जब से प्रेग्नेंट हुए हैं यानी कि डे 1 से ही बनाना का सेवन कर सकते हैं, बट अगर आपको करना है तो एक से दो ही बनाना का सेवन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर आपने उसे प्रॉपर लिमिटेशन में लिया तो आपको उसे बेनिफिट्स ही मिलेंगे। नाउ बनाना जो है उसमें कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम से हमारे बेबी के बोन्स बहुत ही अच्छे बनेंगे, टीथ बहुत ही अच्छे बनेंगे और हमें भी अगर बैक पेन है, लेग पेन है या नेक पेन है, कहीं पे भी अगर हमें प्रॉब्लम है तो उसमें भी हमें राहत मिलेगी। बनाना जो है उसमें फोलिक एसिड भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि फर्स्ट तिमाही में अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने बनाना खाया तो उससे हमें बहुत ही अच्छा फोलिक एसिड मिलेगा। उससे हमारा बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जो न्यूरल ट्यूब रहता है, जो हमारे बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है, तो उससे उसके बहुत ही फ़ायदे होंगे। बनाना खाने से बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो भी अच्छे से होता है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, उससे उसका जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत ही अच्छे से होता है। तो बेबी के लिए भी बनाना खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अगर हमारी बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कब्ज का हो जाना या कॉन्स्टिपेशन का हो जाना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो बनाना में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलता है और फाइबर से हमारा पेट जो है वो अच्छे से साफ हो जाता है। कब्ज का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो भी आपको बनाना खाना चाहिए। बनाना हमारा जो ब्लड प्रेशर का लेवल है उसे भी अच्छे से मेंटेन करके रखता है, बढ़ने नहीं देता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर का बढ़ना वो भी बहुत ही नॉर्मल बात है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम है तो भी आप बनाना खा सकते हैं। प्रेगनेंसी बहुत सारी लेडीज़ की कंप्लेन रहती है कि हमें भूख नहीं लगती है। अगर अच्छे से भूख नहीं लगेगी तो हम खाना कैसे खा पाएंगे। तो बनाना जो है वो खाने से हमारा थोड़ा सा एपेटाइट भी बढ़ जाएगा, हमें नेचुरली ही थोड़ी सी भूख लगेगी और इससे हम अच्छे से खा पाएंगे। तो अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भूख नहीं लग रहा है तो आपको बनाना ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बनाना खाने से आपको अच्छे से नेचुरली भूख लगेगी और आप मतलब जो खाना चाहेंगे वो खा पाएंगे। ना दूसरा, बनाना में फाइबर एंड पोटेशियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। इससे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो थोड़ी सी सही चलती है और हमें जो डाइजेस्ट होने के प्रॉब्लम होते हैं वो भी यहाँ पर थोड़े से कम हो जाते हैं। बनाना में बहुत ही अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, जिससे हमें एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और साथ ही में बनाना में कैल्शियम भी पाया जाता है। कैल्शियम से हमारे बोन्स है, टीथ है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे और बेबी के भी बोन्स एंड टीथ जो है वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनेंगे।
बनाना में अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जिससे अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग यानी कि सूजन का प्रॉब्लम है, अक्सर हमारे लेग्स पे सूजन आ जाती है ड्यूरिंग आवर प्रेगनेंसी, खासकर पिछले मंथ में यानी कि सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में लेग पे जो स्वेलिंग रहती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो बनाना खाने से हम इस सूजन को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बनाना में विटामिन सी की मात्रा भी बहुत ही सही तरीके से होती है, उससे हमारी बेबी की स्किन जो होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। बेबी की स्किन के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है। बाकी हमें आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होने के लिए भी हमारे बॉडी में विटामिन सी का होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता ही होगा, अगर सही तरीके से विटामिन सी हमारे बॉडी में नहीं होता है तो आयरन जितना एब्सॉर्ब होना चाहिए उतना एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। तो ये विटामिन सी बेबी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है और मम्मी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि पर डे हमें कितने बनाना कंज्यूम करने चाहिए। तो आप वैसे तो 2 से 3 बनाना खा सकती है, बट अगर आप एक बनाना भी पर डे खा लेंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब सही है, आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। बट अगर आपको बनाना खाना है तो अच्छे से जो पका हुआ बनाना है वही खाए, ज़्यादा पका हुआ जो बनाना होता है उसे ना खाए, एकदम ही ग्रीन वाला बनाना भी हमें नहीं खाना है। और मार्केट में रेड बनाना भी अवेलेबल है। अक्सर हमारे मन में क्वेश्चन होता है कि क्या हम रेड बनाना खा सकते हैं। तो आप रेड बनाना भी खा सकते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स रहते हैं और उसमें भी जो न्यूट्रिशंस एंड विटामिन मिलते हैं वो अच्छे लेवल में रहते हैं। तो अगर आप रेड बनाना खाना चाहें तो रेड बनाना, और येलो बनाना खाना चाहें तो येलो, दोनों ही आप खा सकती है। पर डे 2 से 3, उससे ज़्यादा बनाना ना खाएं। एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। कभी कभी हमें फूड की एलर्जी भी हो सकती है, तो खाने के बाद एक बार ज़रूर ऑब्जर्व करें कि मुझे इससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही अपना जो फूड इंटेक है उसे मतलब भी कंटिन्यू रखें। अगर हो सके तो बनाना को नाइट में ना खाए, डे टाइम में ही बनाना खाना सही रहेगा। आप बनाना को रॉ फॉर्म में ले सकते हैं। अगर रॉ फॉर्म में खा खा के आप थक चुके हैं तो आप उसकी स्मूदीज बना सकते हैं, या तो आप कोई और फ्रूट के साथ भी उसे ले सकते हैं, कर्ड के साथ ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप बनाना का इंटेक कर सकती है। तो ये थे सारे ही फायदे। बनाना जो है उसे इंस्टेंट मतलब एनर्जी देता है। तो कभी कभी आप अगर हॉस्पिटल जाती है अपने डॉक्टर को दिखाने या तो शॉपिंग के लिए गई हुई है तो बैग में आप साथ में बनाना कैरी कर सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे आप उसे खा लीजिए, उससे आपको एक इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। तो बनाना को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर भी कहा जाता है। आप उसे प्रोटीन पाउडर के साथ भी ले सकती है। प्रोटीन शेक जब आप बनाती हैं तो उसमें ही आप एक बनाना डाल दीजिए, जिससे आपको उसके भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो ये थी सारी ही इंफॉर्मेशन बनाना के बारे में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।